ठीक है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दृष्टि अ न्यू विज़न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हर्षित सिंह आपको आज वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगी, जिसके बारे में काफ़ी समय से ये चर्चा है या हमेशा से ये रहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। प्राचीन वेदों में, ऋग्वेद में भी ये चीज़ कही गई है कि सृष्टि का क्या पता था, किस तरह इसका विकास हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में इसी तरह वैज्ञानिकों ने भी कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं। उन सिद्धांतों के अनुसार हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ठीक है, इस प्रकार जैसे हम जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में एक विस्फोट हुआ था, उसमें एक बिग बैंग थ्योरी आई थी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया गया था कि ब्रह्मांड में एक विस्फोट हुआ था, एक पिंड था, उस विस्फोट की वजह से ही इस ब्रह्मांड की सारी चीज़ों का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। माना जाता है कि इस बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया कि आपका एक पिंड था, एक बहुत ही सूक्ष्मतम पिंड था, जिसका जो घनत्व था और तापमान था, वो दोनों चीज़ें क्या थी, सर्वाधिक थी। इसका घनत्व भी सर्वाधिक था, देखा जाए तो अनंत था, और इसका तापमान भी क्या था, सर्वाधिक था। दोनों चीज़ें जब इस पिंड में सर्वाधिक थी तो अचानक से इसमें घनत्व और तापमान के सर्वाधिक होने की वजह से इसमें क्या हुआ, अचानक से विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट की वजह से ये अनंत टुकड़ों में डिवाइड हो गया। जब ये अनंत टुकड़ों में ये पिंड टूट गया तो ये पूरी जगह चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। और इसका जो फैला हुआ भाग था, इस फैले हुए भाग में भी उतना ही गुरुत्वाकर्षण, उतना ही घनत्व और उतना ही क्या था, तापमान था। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी ठोस पिंड को आप किसी भी आग का गोला है या किसी भी आग का राख का टुकड़ा है, उसको आप लेंगे और उसको अगर वो टूट जाता है तो टूटने के बाद भी उसके जो पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग उसमें डिवाइड होते हैं, वो भी आपके उनमें उतनी ही आग होती है जितने की उसमें होती है। तो अब ये समझ लीजिए कि जब ये सारे पिंड टूटे हुए हैं छोटे छोटे से, तो इनमें भी उतना ही घनत्व होगा, उतना ही गुरुत्वाकर्षण होगा, उतना ही क्या होगा, तापमान होगा। और इनके अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। जब ये पिंड सूक्ष्मतम पिंड था, ये टूटकर काफ़ी भागों में डिवाइड हो गया, अनंत उसमें फैल गया, तो ये इसमें गैस भी थी, गैसें भी थी, और गैसों के साथ साथ क्या थे, धूल के कण भी थे। तो अब ये धूल के कण हैं और इनके बीच में क्या है, गैसें हैं। जब ये गैसें आपस में एक दूसरे से सम्मिलित रूप में इकट्ठे हुई, ये जो पिंड हुए, ये पिंड आपके इनमें क्या था, आपस में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति थी। इस गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से ये पिंड के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये आपस में क्या होने लगे, पास आने लगे। और इस पास आने की वजह से एक ठोस बड़े पिंड के रूप में ये इन्होंने क्या कर लिया, अपना रूप धारण कर लिया। तो ऐसा मानते हैं कि जो आपका पिंड था, सबसे पहले ब्रह्मांड में क्या था, एक छोटा सा पिंड था जिसके 1000 टुकड़े हुए। उस टुकड़ों की वजह से वो अलग अलग टुकड़े टूटकर बिखर गए। अब ये जब टुकड़े अलग अलग बिखर गए तो इसमें क्या थे, धूल के कण थे और आपकी क्या थी, गैसें थी। तो सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि जब ये धूल एवं गैस के कण थे, ये धूल एवं गैस के कण जब ये आपस में समय इकट्ठे हुए या एकत्रित हुए, किस वजह से एकत्रित हुए, क्योंकि इनकी आपस में क्या था, गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। और गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या करती है, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो उसी आकर्षण की वजह से ये पिंड क्या हुए, ठोस रूप में परिवर्तित हो गए। और उन्हीं ठोस रूपों को, उन्हीं पिंडों को हमने क्या नाम दे दिया, ग्रह। जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है, एक ग्रह है। वो भी किससे निर्मित हुई है, धूल एवं गैस के कणों से निर्मित हुई है, जिसमें आपके विखंडित पदार्थ जिस उसमें ज़्यादा थे वो ठोस ग्रह के रूप में हो गए। जो आपके जिसमें गैसों की मात्रा ज़्यादा थी वो भी ग्रह बने और गैसी ग्रहों के रूप में हो गए। उनमें क्या हो गई, गैस की मात्रा ज़्यादा हो गई। अब इसमें होगा कि गैस की मात्रा इनमें क्या होती है, सर्वाधिक इनमें गैस की मात्रा हाइड्रोजन की होती है और किसकी होती है, हीलियम की होती है, इनमें होती है। और इसी से ही आपके ग्रहों का निर्माण हुआ, इसी से ही आपके तारों का निर्माण हुआ, इसी से ही आपके किसका निर्माण हुआ, उल्का पिंड है, नक्षत्र हैं, धूमकेतु हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके किससे निर्मित हुई हैं, धूल एवं गैस के कणों से। इसके बाद ये सारे ग्रह हो गए। जब ये ग्रह एक सर्पिलाकार रूप में ऐसे ऐसे एकत्रित होकर किसी एक तारे की क्या करने लगे, परिक्रमा करने लगे, और उसी तारे से ही स्वयं जो तारा था वो अपने को प्रकाशित करने लगा तथा अपने क्षेत्रफल में जितने भी तारे या जितने भी छोटे तारे या जितने भी ग्रह आ रहे थे उन सबको भी क्या कर रहा था, प्रकाशित कर रहा था। तो एक ये
कोई एक तारा जो सारे ग्रहों को प्रकाशित कर रहा है, वो पूरे एक तारा और ग्रहों का समूह वो क्या कहलाने लगा? सौरमंडल। और ये सौरमंडल जो है आपका एक आपकी आकाश गंगाएं होती हैं सर्पिलाकार रूप में। इस सर्पिलाकार रूप में ये ग्रह क्या करने लगे? चक्कर लगाने लगे, और इस तरह से ये एक पूरी क्या बन गई? आकाश गंगा। इसको नाम दे दिया गया आकाश गंगा। इसके बारे में बताते हैं कि जो आकाश गंगा होती है उसका आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है। इसी तरह आपके पूरे ब्रह्मांड में काफ़ी सारे जितने भी ग्रह थे वो एक समूह में एकत्रित होकर ऐसे सर्पिलाकार रूप में गति करने लगे। इस तरह की कम से कम 1000 अरब क्या हो गई? आकाश गंगाएं हो गई। और इन 1000 आकाश गंगाओं का जो पूरा सम्मिलित रूप है वो हमारा क्या कहलाने लगा? ब्रह्मांड कहलाने लगा। इसी बारे में जैसे कहते हैं कि गैलेक्सी के अनंत समूह को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। और 1000 अरब गैलेक्सी जो हैं तथा प्रत्येक गैलेक्सी में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। इसमें से जैसे मानते हैं कि सबसे पहले जैसे पूछेगा आपसे कोई कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारा एक क्या है? ग्रह है। पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। ये ग्रह जो है ये किस सौरमंडल का समूह है? ये आपकी किस आकाश गंगा का है? तो आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी आपकी एक आकाश गंगा जो है मंदाकिनी, उस मंदाकिनी में स्थित एक ग्रह है। कौन सा ग्रह? पृथ्वी। और उसमें पूरा एक सौरमंडल है जिसमें से एक तारा है, वो तारा सूर्य है, जो इधर 8 ग्रहों को क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। तो उन सौरमंडलों में एक ग्रह कौन सा ग्रह है? आपका पृथ्वी है। पूछेगा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? सबसे पहले बताया जाएगा कि धूल एवं गैस के जो कण थे वो आपस में सम्मिलित रूप से एकत्रित हुए, एकत्रित होकर एक ठोस पिंड के रूप में हुए। कुछ आपके उसमें से तारे बन गए, कुछ आपके ग्रह बन गए, कुछ आपके क्षुद्र ग्रह, कुछ आपके उल्कापिंड। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि उल्कापिंड क्या होते हैं, तारों का जन्म कैसे होता है और तारों की मृत्यु कैसे होती है। अच्छा, जब ये धूल एवं गैस के कण पिंड के रूप में एकत्रित हुए तो ये क्या हो गया? ग्रहों, पिंडों, उल्कापिंडों, तारों का सबका एक समूह हो गया। इस सारे समूह को नाम दे दिया गया क्या? सौरमंडल। ये हमारा क्या कहलाने लगा? सौरमंडल। और सौरमंडलों का समूह जो होता है वो आपका क्या कहलाएगा? आकाश गंगा कहलाएगा। और आकाश गंगाओं का जो पूरा समूह है वो आपका क्या कहलाएगा? पूरा ये आपका पूरा ब्रह्मांड कहलाएगा। इसके बारे में एक तरह से बोला जाए तो सौरमंडल में कौन है? आपके ग्रह हैं सारे। ग्रहों में क्या है? ग्रह किससे बने? धूल एवं गैस के कणों से बने हैं। तथा आपके जो सौरमंडल में पूरी आकाश गंगाएं हैं उन सारे आकाश गंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अच्छा, ब्रह्मांड के बाद हम ये जानते हैं कि तारे होते हैं। कहते हैं कि तारों में स्वयं का प्रकाश होता है। तारों में स्वयं का प्रकाश किस प्रकार होता है? जैसे कि तारे जो होते हैं, तारों में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है वो सर्वाधिक मात्रा में होती है। अन्य गैसें भी होती हैं लेकिन आपकी हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है उसकी मात्रा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। और जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका हीलियम में परिवर्तित होता है तो धीरे धीरे क्या होती है? प्रकाश निकलता है, ऊर्जा निकलती है। ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहलाती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया ये होती है कि इसका हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है तो ऊर्जा मुक्त होती है और वो क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। और वही प्रकाश हमें दिखाई देता है कि तारे हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं? स्वयं को प्रकाशित कर रहे हैं, उनमें प्रकाश होता है। और वही प्रकाश आपका ग्रहों को भी क्या करते हैं? वो प्रकाशित करते हैं। मतलब अपने क्षेत्रफल में आने वाले जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, उन सबको कौन प्रकाशित करते हैं? तारे प्रकाशित करते हैं। ठीक, आपसे पूछेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? धूल एवं गैस के कणों से हुई है। इसी को ही हम जब आप आकाश गंगा हम आगे बताएंगे कि आकाश गंगा क्या होती है। धूल एवं गैसों के कणों का जो समूह है वो आपका निहारिका भी आता है। निहारिका से ही किसका जन्म होता है? तारों का जन्म होता है। ठीक, इसके बाद जैसे ये धूल एवं गैस के कण हैं, गैस के कण आपके किस में परिवर्तित हुए? पिंड के रूप में परिवर्तित हुए। पिंड के रूप में कैसे हुए? क्योंकि इनमें क्या हुआ? आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। आपस में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होने की वजह से इनमें आपस में क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। और आकर्षण की वजह से ये एक दूसरे के पार्टिकल्स जो हैं वो पास पास आए और एक पिंड का रूप धारण कर लिए। कुछ इसमें जिनमें गैस सर्वाधिक मात्रा में थी, जो गैस जिसमें ज़्यादा थी उसमें क्या हुआ? इसमें वो तारे बन गए। और जो पिंड के रूप में जिसमें गैस कम और विखंडित पदार्थ ज़्यादा था वो आपका क्या बन गया? एक ठोस पिंड के रूप में बन गया। वही आपका क्या कहलाया? ग्रह कहलाया। और जो ठोस पिंड जिस भी तारे की परिक्रमा करने लगा उसी को मान लिया गया कि ये इस तारा समूह का सदस्य है या इस ग्रह सौरमंडल के अंतर्गत आता है। जैसे आपका ये सूर्य है, सूर्य आपका एक बड़े तारे के अंतर्गत आता है। ठीक,
बड़े तारे का मतलब है इसमें दो प्रकार के तारे होते हैं, आगे हम बताएंगे कि बड़े तारे और छोटे तारे कौन कौन से होते हैं। तो बड़े तारे में आपका सूर्य आता है। सूर्य जो है आपका जो आने वाले इसके क्षेत्रफल में जितने भी हमारे ग्रह हैं परंपरागत, जैसे आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन सबको क्या कर रहा है, वो प्रकाशित कर रहा है और स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है। तथा इसके बीच में जो भी क्षुद्र ग्रह आते हैं, जो भी उल्का पिंड होते हैं, उन सबको भी कौन प्रकाशित कर रहा है, सूर्य प्रकाशित कर रहा है। तो ये पूरी एक संरचना जो हो गई, ये आपकी किस रूप में रहती है, सर्पिलाकार रूप में रहती है। इसी सर्पिलाकार रूप की संरचना को ही हम क्या बोल देते हैं, आकाशगंगा। जो हमारी आकाशगंगा है, जिस पर हमारे ये ग्रह हैं, जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाशगंगा। इसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में कई हजार या कई अरब आकाशगंगाएं स्थित हैं, उनमें सबके अलग अलग नाम हैं। आपसे पूछता है हमारी आकाशगंगा के पास में स्थित आकाशगंगा कौन सी है। जैसे मैंने बताया हुआ है कि धूल एवं गैस के कण होते हैं, जो उन्हीं से ही आपके क्या बोलते हैं, एक पिंड का निर्माण हुआ। उन्हीं पिंडों को ही क्या कहा गया, ग्रह कहा गया। और ग्रहों का ही जो समूह है वो आपका क्या कहलाया, सौरमंडल कहलाया। और वही सौरमंडल जो है आपका, वो सौरमंडल के समूह को ही आकाशगंगा बोला गया। तथा आकाशगंगाएं जो हैं आपकी, ये आकाशगंगाओं का जो समूह है वो मिलकर के क्या बन गया, आपका ब्रह्मांड बन गया। इसी तरह टोटल पूरा ये है कि आपकी शुरुआत हुई धूल एवं गैस के कणों से। धूल एवं गैस के कण मिलकर के आपके ग्रहों का निर्माण, ग्रहों के समूहों को सौरमंडल, सौरमंडल से आकाशगंगा, और आकाशगंगाओं का समूह आपका क्या कहलाया, ब्रह्मांड कहलाया। पृथ्वी या कोई ग्रह आपका पूछता है कि ग्रह जो है आपका किस सौरमंडल का वो है, तो आपकी आकाशगंगा जो है मंदाकिनी आकाशगंगा। उस मंदाकिनी आकाशगंगा में ही आपका कौन सा समूह, सौरमंडल है। उस सौरमंडल में ही आपका कौन सी ग्रह है, पृथ्वी है, जिस पर हम लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। और ये जो ग्रह है पृथ्वी, ये किससे निर्मित हुई है, धूल एवं गैस के कणों से। ठीक, इसके बाद अब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हम जानेंगे कि जो आकाशगंगाएं हैं, ये आकाशगंगाओं का आकार, इनमें कितनी भुजाएं होती हैं, कौन सी भुजा में इसका कलर कैसा होता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ब्रह्मांड में जो आपकी आकाशगंगाएं हैं, उनका आकार जो होता है इस तरह से होता है। ठीक है, इस सर्पिलाकार रूप में होती हैं आकाशगंगाएं। और जी आकाशगंगाएं जो होती हैं, इनका जो भुजाएं हैं, इसमें भुजाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी। इन तीनों के क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं, और तीनों के अलग अलग क्या होती हैं, कलर होते हैं। जो आपकी भुजा, जो आपकी आकाशगंगा है मंदाकिनी, ये हमारी आकाशगंगा है, जिस पर हमारी पृथ्वी क्या है, पृथ्वी स्थित है। तो अब ये पूछता है आपकी कि जो हमारी आकाशगंगा कौन सी है, मंदाकिनी आकाशगंगा है। इस आकाशगंगा की किस भुजा पर पृथ्वी स्थित है, ये भी पूछता है। इसकी जो बाहरी भुजा है उसका नाम क्या है, दूसरी भुजा का नाम क्या है, तीसरी भुजा का नाम क्या है, तथा तीनों भुजाओं के कलर क्या हैं। और तीनों भुजाओं में जो है आपका जो बीच में स्थित है, ये आपका क्या कहलाता है, ब्लैक होल कहलाता है, जहाँ पर तारों की क्या होती है, मृत्यु होती है। ये हैं आपके धूल एवं गैस के कण, जो यहाँ पर मैंने बताए हुए थे। धूल एवं गैस के कण हैं, इन्हीं से ही किसका होता है, तारों का जन्म होता है। धीरे धीरे ये ऐसे ही सर्पिलाकार रूप में गति करते हुए जाते हैं, और जब इनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तब ये जाकर किस में समाप्त हो जाते हैं, ब्लैक होल में जाकर के समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह आपसे पूछता है, जब आपकी जो पृथ्वी है, वो आपकी पृथ्वी जो दूसरी भुजा है आपकी, इसको बोलते हैं परासियस भुजा। मंदाकिनी की दूसरी भुजा परासियस भुजा में ही हमारी कौन सी है, पृथ्वी है। तीसरी आपकी कौन सी भुजा है, ओरियन भुजा। और पहली कौन सी भुजा है आपकी, करीना या सजीस्ता भुजा बोलते हैं इसे। इसमें से आपसे क्वेश्चन ये पूछता है, आपका जो पहली भुजा है या आपकी बाहरी भुजा है उसका नाम क्या है, आपकी जो पहली भुजा है उसका नाम क्या है, दूसरी भुजा है उसका नाम क्या है, तथा आपकी जो पृथ्वी है वो किस भुजा पर है। ऐसी चीज़ें आपकी किससे पूछता है, आकाशगंगा से पूछता है। आपके जो तारे हैं वो भी आपके इसी छोटे छोटे बिंदु के रूप में आकाशगंगा में ऐसे चारों तरफ ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं, और जाकर किस में समाप्त हो जाते हैं, आकर अंदर ब्लैक होल में समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह आपके तारों की जो जन्म है, मृत्यु है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में